हेलो गाइस, वेलकम टू एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 से। तो ये हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 है, जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1 से 10 तक के स्क्वायर्स की जरूरत होगी। तो चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 1 का स्क्वायर है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 8 का 64। हाँ, 9 का क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। 9 का हो गया 81, 10 का 100, सभी को पता ही है। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। कुछ नंबर से स्पेसिफिक मैं बता देता हूँ। 9801, 99856, ठीक है। ये दूसरा नंबर हो गया 998001, ये। और चौथा नंबर है 657, 657666025। ओके, इसमें हमें बताना है कि इनका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, इन नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा, मान लो एक बार यही ले लेते हैं, इन नंबर का स्क्वायर रूट्स, इस स्क्वायर रूट का वंश डिजिट क्या होगा। तो वंश डिजिट आप क्या करो, इनके लास्ट वंश डिजिट ही देख लो। तो 1, इनका वन डिजिट है 1, तो 1 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा है और 9 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा है। तो 1 और 1 किन किन के स्क्वायर में आ रहा है, 1 और 9 के। तो 1 हो सकता है, कॉमा 9 हो सकता है। अब देखो एक चीज, देखो इसकी भी एक ट्रिक होती है। कोई भी नंबर के जो स्क्वायर है, उनका अगर यूनिट डिजिट सेम है, तो उन दोनों नंबर का जो सम होगा वो 10 होगा हमेशा। जैसे 2 देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो यूनिट डिजिट तो सेम ही हो गया। तो इन दोनों को ऐड करोगे आप तो 10 आ रहा है। सेम इधर देख लो, 1 और 9 10। ये सिर्फ 1 से लेकर 9 तक का है, 10 तो अलग ही चला जाता है अपने, उसे रहने दो क्योंकि उसका ऑलरेडी सम 10 है। अब इसमें 6 देखो, 6 है यूनिट डिजिट। 6 किस किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है अब 6 में आ गया क्योंकि 4 + 6 10 होता है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। यस, तो इसका यूनिट डिजिट 4 हो सकता है, कॉमा 6 हो सकता है। अब इधर फिर से 1, इसका भी हो जाएगा 1, 9। हम 5 आ गया, 5 है, तो 5 किसके स्क्वायर में आ रहा है, 5 के स्क्वायर में ही आ रहा है। लेकिन अब एक चीज आप बताओ कि 5 के स्क्वायर में 5 आ रहा है ना, सम होता है 10, तो दूसरा नंबर क्या आएगा, ऑब्वियसली 5 ही आएगा क्योंकि और किसी में 5 नहीं है किसी के स्क्वायर में। क्योंकि अगर आप 10 से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 5 ही आएगा। ओके, तो 5 अकेला नंबर है जिसका स्क्वायर 5 से एंड होता है। ओके, तो इसका स्क्वायर 5 है। और साथ में कहीं पे भी आपको 25 दिख जाए, 25 यानी ऑब्वियसली वो 5 होगा, 25 या 75। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इस क्वेश्चन में भी हमें स्क्वायर्स की जरूरत पड़ेगी। इन सर्कल्स को मिटा देता हूं मैं। ये 6 से भी मिटा दिया, इस 1 से भी मिटा दिया, इस 6 से भी मिटा दो, इस 1 से भी मिटा दो। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बताना है कि बिना स्क्वायर रूट फाइंड आउट करे, बिना कोई मेथड लगाए, हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन से नंबर श्योरली इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले 153, 153 का आप यूनिट डिजिट देखो जो कि है 3। अब देखो 3 किसी के लास्ट में आ रहा है, 1 नहीं नहीं नहीं, इसमें भी नहीं,
किसी के स्क्वायर में 3 लास्ट में नहीं आ रहा, तो श्योरली इसका आंसर हो जाएगा नो, ये तो नहीं है। अब 7 देखते हैं, 7 आ रहा है? नहीं, इसमें भी नहीं, इनमें से अभी तक तो किसी में नहीं आया, नहीं 7 किसी में नहीं आया, तो इसका भी नो हो जाएगा। सिंपली आपको बस यूनिट डिजिट देखना है, 408, इसमें 8 देखो सबसे पहले किसी के भी स्क्वायर में आ रहा है। देखो एंडिंग डिजिट नहीं देखना आपने को, यूनिट डिजिट देखना है। नहीं, किसी के भी स्क्वायर में 8 नहीं आ रहा, तो नो। अब 441, तो 1 देखते हैं। यस, इसमें आ रहा है, यस इधर भी आ रहा है, तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो। अब मैं आपको बता दूं, 441 है वो 21 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये तो यस हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन के जो वो है, ये श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हमें 2 नंबर्स गिवन है, परफेक्ट स्क्वायर है, हम सबको पता है 10 का, ये 13 का, बट हमें ये प्रूव करना है। कौन से? हमें किससे प्रूव करेंगे? लॉन्ग डिवीजन से? प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं, हमें ये प्रूव करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है? ये एक मेथड होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, कुछ नंबर्स को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। कोई परफेक्ट स्क्वायर आपको गिवन है, उससे आप 1 से लेके नंबर सब्ट्रैक्ट करते रहोगे तब तक जब तक आंसर 0 नहीं आता। तो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे और चलते रहेंगे 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से, वो आप इनसे माइनस करोगे। तो सबसे पहले इनमें से 1 माइनस करते हैं, 99 आ जाएगा। अब 1 हो गया, इसमें से 3 माइनस करते हैं, 96 आ गया। इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 96 का 91 हो गया। माइनस क्या करेंगे? 7 करेंगे, तो इसमें से 7 माइनस करेंगे 84 आ जाएगा। ओके इसमें से क्या माइनस करेंगे? 8, तो आंसर आ गया हमारा 76। ठीक है, 84 में से 8 गए 76, ओ सॉरी 8 नहीं जाएंगे ना, 9 जाएंगे, तो 75 हो गया। ओके 9 यहाँ पे 11 जाएगा, 11 गया तो कितना बचा? 64, इसमें से गया 13। ठीक है, 64 में से 13 कितना होता है? 51 माइनस 15, तो ये 36 हो गया। में से 17 माइनस करेंगे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 36, 26, 16, 19 हो गया। में से 19 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमने 10 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। समझे कैसे किया? मैंने क्या किया, 1 से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्ट किया और सब्ट्रैक्ट करता गया जब तक 0 नहीं आया, और फिर हम नंबर काउंट करेंगे, टाइम्स काउंट करेंगे कितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर जितनी बार जितने नंबर आएगा कितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया वो आंसर हो जाएगा। अब सेम यहां करते हैं, इसमें से पहले 1 माइनस करेंगे 168, इसमें से 3 माइनस करेंगे 165, फिर इसमें से 5 माइनस करेंगे, 165 में से 5 माइनस करना है तो 160 हो गया। इसमें से 7 माइनस करेंगे 153, और इसमें से फिर अब हम 9 माइनस करेंगे 144, तो ये नीचे लिख देते हैं सबसे पहले, ये हो गया 144। इसमें से 11 माइनस करेंगे तो वो हो गया 133। अब इसमें से कितना करेंगे? 13,
जो कि हो जाएगा 120। अब इसमें से 15 माइनस करेंगे, 120 माइनस 15 105। इसमें से हम कितना माइनस करेंगे 17। 105 में से 17 माइनस करता है तो कितना आता है 88। में से 19 माइनस करेंगे तो कितना बचा 69। ओके। अब सॉरी इसमें से हम 21 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48। 23 माइनस करेंगे तो 25। अब इसमें फिर से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब काउंट करते हैं जल्दी से 1 3 5 7 9 जो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आंसर आ जाएगा हमारा 13। ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अभी तक का सबसे लंबा क्वेश्चन रहा है। अब इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके 10 पार्ट्स है। एक टाइम में इतने सारे आ नहीं सकते, इसलिए मैंने क्या किया इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले अभी हम 4 करेंगे, नेक्स्ट में हम 4 करेंगे और फिर 2 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं? पहले 729 लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा वाला सिंबल। अब देखो 9 7 2 कितना हुआ 18। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यस। तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से तो होगा नहीं। तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब कितना हो जाएगा 3। अब 3 ये कितना हो गया 3 8 जा और ये 3 1 जा। अब ये फिर से 3 27 3 9 3 3 ये 3 और ये 1 आ गया। तो चलो पेयर्स बनाते हैं। पेयर कैसे बनेंगे 2 2 के बनाएंगे, 2 सेम नंबर्स 2 3 3 3 3 और ये 3 3। तो टोटल कितने हो गए? एक पेयर में से सिर्फ हम एक ही लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। आंसर आ गया। हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसको 27 को थोड़ा नीचे नीचे की साइड लिखते हैं। अब 400 का भी सेम मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे 400 लिखा, यहाँ 2 लिख दिया तो ये 200, फिर से 2 लिख दिया 100 2 50 2 25 है ना। अब 5 लिख देंगे तो 5 आ गया और फिर से 5 लिख देंगे तो ये 1 आ जाए। अब पेयर बनाओ 5 5 का 1 2 2 के 2 बन गए। अब 2 2 2 2 और 5 5 इनमें से हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके। तो ये कितना हो जाएगा 5 टू द 10 टू द 20। आई होप आप सबको आंसर तो पहले से ही पता होंगे, बट हमें सॉल्व करके दिखाना तो हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे लगाएं फिर से 1764। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो 2 8 जा, अब 2 8 जा फिर से, अब 2 2 जा 8 8 2 आ गया। अब यहाँ से 2 यूज करेंगे तो ये 4 आ गया 4 आ गया 1 आ गया। अब ये 2 से तो हो नहीं रहा, ये 3 से हो रहा है तो 3 1 जा 3 4 जा 12 और 2 बचेगा 3 7 जा 21। अब फिर से 7
8 9 10 11 12, यस। फिर से 3 से होगा तो 3 4 जा 12 हो गया। अब 27 3 9 जा, तो ये 7 से होगा, फिर से 7 से होगा। अब पेयर्स बनाते हैं, और सॉरी ये 7 ये 1 आ जाएगा, ये पेयर और ये पेयर, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 जो आ जाएगा 42, हमारा आंसर आ गया। अब 4096, तो पहले 4096, तो ये 2 से हो गया 2048, फिर से 2 से हो गया 1024, 2 से 512, 2 से 256, 2 से 128, 2 से 64, वंस अगेन 2 से, किससे अब ये क्या हो जाएगा 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो कुछ ज्यादा ही टाइम्स डिवाइड हो रहा है, बहुत ज्यादा ही। तो चलो अब काउंट करने लग जाते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 6 पेयर्स, तो 6 पेयर्स बन रहे हैं टोटल। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 64। ये 64 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब अपने नेक्स्ट पार्ट्स पे आते हैं, नेक्स्ट के 4 पार्ट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट्स पे आते हैं। ओके, इनके अंदर हमें फिर से वही करना है, अभी कंटिन्यू कर रहे थे वही, पहले मैं टेबल टाइप बना देता हूँ। ओके, ये अभी देख लेते हैं, 7744 है यहाँ पे, तो 7744 लिख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा, 3 टाइम्स 6 हो गया, 1 बच गया, 2 8 टाइम्स 16, 1 बच गया, 7 14 और 2 गया, फिर से 2, तो 19, ये कितना हो गया, 3 जा 6 और 6 जा 12। अब फिर से 2 से, तो 2 9 जा 18 होता है, 1 3, तो 2 6 जा 12, 1 6, 2 8 जा 16, 2 यहाँ पे अब आता है ये 4 जा 8, 1 6, 8 जा 16, अब 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 2 2 4 2, मैं 4 की लिख रहा हूँ, 2 आएगा ना, हाँ, तो यहाँ पे फिर से आ गया 121। ओके, ये 3 से होएगा क्या, 2 3 4 नहीं, ये इससे भी नहीं होएगा, तो ये 11 से होगा, क्योंकि यहाँ पे 11 11, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब क्या, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 11 का पेयर, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 11, तो 88 आंसर आ गया हमारा। ओके, ये काम करता हूं, यहाँ नीचे ही लिख देता हूँ 80। ओके, अब 9604, ओके, तो फिर से 2 से करेंगे, 4 आ गया, 8 आ गया, 0 2, 4802, ये 2, ये 24 आ गया, ये 01 2401 4 5 6 7, तो ये अब ये किससे होगा, चलो चेक करते हैं।
11 1 जा 11, नहीं 7 से देखते, 7 3 जा 21, तो 7 4 जा 28, 2 1 बच गया, हाँ 7 से होगा, 7 1 जा 7 7 3 2 7 3 जा 21, तो 3 आ गया यहाँ पे 21, यहाँ से 3 0 बच गया, 7 4 जा 28, 2 1 बच गया, तो 7 3 जा 21, फिर से 7, ये 7, ये 14 आ गया, ओ सॉरी 49 आ गया, ये 7 आ गया 7, और यहाँ पे 7 से फिर से 1 आ गया, 7 7 2, तो 2 इंटू 7 14 इंटू 7 49 टू द 98 आ गया आंसर। ओके, अब ये 5929 इसके लिए टेबल बना लेता हूं। ओके, अब आई होप ये 5929 है, हाँ तो 7 से चेक करते हैं, 7 4 द 28, यस, तो 7 से करेंगे सबसे पहले, 7 8 जा 56 होता है, तो कितने 3 बच गए 32, 7 4 जा 28, 4 बच गया 4 9, तो 7 7 जा 49, 8 टू द 16 19, नहीं ये इससे नहीं हो रहा, तो 7 से चेक करते हैं, 12 टाइम्स और 1, ये 11 11 11 1, तो अरे ये तो बहुत छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 इंटू 11 77 आंसर आ गया हमारा। अब 9 2 1 6 इसे सॉर्ट आउट करते हैं, 2 46 और ये 8, नहीं 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 4608, हाँ 2 हो गया, फिर से 2304, 2 लेते हैं, तो 2 11, अब यहाँ पे कितना बच गया, ये 1 बच गया, 1 0, 2 5 जा 10 और ये 2, ये 2 से फिर से सॉरी 2 5 जा 10 1 5, 2 7 जा 14 1 2 2 6 जा, तो फिर से 2 आ गया, 2 2 जा 4 1 7, 2 8 जा 16 1 6 2 8 जा 16, 144, ये 12 होता है, ये भी 12 होता है, ओके, तो 12 का एक पेयर 2 2 और 2, तो 12 8 जा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 12, जो हो गया 96 हमारा आंसर। अब हम लास्ट के 2 पार्ट्स पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, ओ सॉरी यस अब ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ 529, तो ये 9 और 7 ये किससे 3 से डिवाइड तो नहीं होगा, 7 से देखते हैं, 7 7 जा 49, तो 7 से भी नहीं होगा, 529 किससे करें इसको, 7 से नहीं हुआ, 9 से करें क्या, 3 से नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं होगा, तो 11 से चेक करते हैं, 11 5 जा नहीं 11 4 जा 44 हो गया, तो कितना बचा 8 बचा, 89 नहीं नहीं 13 से चेक करते हैं, 13 4 जा 52, अरे नहीं इसमें कुछ अजीब सी चीज है,
एक बार रुको, मुझे फिगर आउट करने दो इक्वेशन का। एक चीज आप नोटिस करो मैंने भी नोटिस नहीं करी, सारे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने जब नोटिस किया कि ये 23 का स्क्वायर रूट है और 23 तो एक प्राइम नंबर है तो किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, तो 23 से ही होगा ये। सो सॉरी। हाँ एक चीज बता दूं, मैंने इसमें किसी गूगल का यूज नहीं किया है, तो आंसर इसका 23 हो जाएगा। ओके, एक प्राइम नंबर है ना 23, इसलिए ये इसका आप सभी को पता है 900 ही होगा ऑब्वियसली आंसर। तो 8100 2 से करते हैं तो 46 आ जाएगा, नहीं 46 नहीं आएगा, 4050 आ जाएगा। ये 2 से आएगा 2025, तो 5 6 7 8 9, ये 3 से हो जाएगा। 3 6 18 और कितने 2 बच गए, तो 2 और 2 3 7 21 1 5 3 5 15, अब 7 2 14, यस 3 से फिर से हो जाएगा ये। अब 3 2 6, यहाँ पे फिर से 3 2 6 1 5 3 5 15, तो 225 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये फिर से चेक करते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 7 21 1 5 3 5 15 325। अब ये 5 से होगा और 5 से होगा, यहाँ 5 यहाँ 1, ठीक है। अब ये 2 का 3 का 3 का 5 का, 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18 इंटू 5 यानी 90। आंसर आ गया हमारा। बस ये था हमारा पार्ट 1 एक्सरसाइज का। ये बहुत लंबी एक्सरसाइज है, तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर मैं एक एक्सरसाइज ये कंप्लीट करवा दूंगा। Until then, bye bye, hope you like the video।